प्रेम की शक्ति को समझना साधारण लोगों का काम नहीं है। साधारण लोग प्रेम जैसे तत्वों को समझ ही नहीं सकते। जो 7 मिनट तुमने मेरे साथ बिताए वो मेरे लिए 7 जन्मों के लिए काफी है। प्रेम को समझने के लिए आपको मानसिक रूप से परिपक्व होना जरूरी है। आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। जो अध्यात्म से हीन है या फिर मानसिक रूप से कम परिपक्व हैं, वे प्रेम जैसे गंभीर तत्वों को कदापि नहीं समझ सकते। और वही लोग जो मानसिक रूप से कम परिपक्व होते हैं या फिर जिनमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती, वही प्रेम जैसे तत्वों को बदनाम करते हैं। मानसिक परिपक्वता के अभाव में हम साधारण आसक्ति को ही प्रेम समझ बैठते हैं। हो सकता है आपके 2 पार्टनर में से एक पार्टनर ज्यादा पढ़ा लिखा हो और एक पार्टनर कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन रिलेशन मजबूत तभी होगा जब आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे, आध्यात्मिक रूप से आप मजबूत होंगे। अगर दोनों पार्टनर में से भी कोई एक मजबूत है मानसिक रूप से या फिर आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है, आध्यात्मिक रूप से मजबूत है, तो उनका प्रेम कभी मर ही नहीं सकता। इसका हमारी एकेडमिक पढ़ाई लिखाई या फिर हम जो 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन करते हैं, इनका इन जैसे चीजों से कोई वास्ता नहीं होता। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुर्बानी ही सच्चे प्यार का आधार है। ये अंदरूनी शक्ति है, किसी आदमी को समझने की शक्ति, इंसान को इंसान से समझने की शक्ति, जिंदगी को देखने का नजरिया, अध्यात्म रूप से प्रबल होना, अध्यात्म रूप से मजबूत होना। और अगर 2 लोगों के बीच ऐसा नहीं होता, हो सकता है 2 पार्टनर में से एक पार्टनर तो गंभीर होकर के प्रेम कर रहा हो, पूर्ण समर्पित होकर प्रेम कर रहा हो, लेकिन वही दूसरे के लिए आसक्ति होगा। और इस तरह का रिलेशन कदापि ज्यादा लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि फिर इस तरह के प्रेम में स्वार्थ ही बुनियाद है। वहां इस तरह के प्रेम में स्वार्थ ही उसके प्रेम की बुनियाद है, और जिस दिन उनका स्वार्थ खत्म तो प्रेम भी खत्म। इसका मतलब वहां एक के लिए धोखा होगा तो दूसरे के लिए नॉर्मल सी बात होगी। सब लोगों ने मुझसे कहा कि समीर तेरे पापा मर गए, लेकिन मैंने आपको जिंदा रखा यहाँ पे। लेकिन इसके इतर अगर दोनों पार्टनर में से दोनों आध्यात्मिक रूप से मजबूत हैं, मानसिक रूप से परिपक्व हैं, मानसिक रूप से बलशाली हैं, मानसिक रूप से प्रबल हैं, तो दोनों के प्रेम की सफलता की राहें काफी आसान हो जाएगी। सामने वाले को उस स्तर पे जाके सोचना जिस स्तर पे आपका पार्टनर भी सोच रहा है, ये साधारण लोगों का काम है ही नहीं। इसके लिए आपको हर हाल में अध्यात्म की शक्ति से गुजरना पड़ेगा, आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और जो आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं होते, मानसिक रूप से बलशाली नहीं होते, मानसिक रूप से प्रबल नहीं होते, फिर वो साधारण आसक्ति को ही उम्र भर प्रेम समझते रहेंगे। जाओ जाओ जाओ, क्योंकि मैं रोता हूँ, बहुत बुरा दिखता हूँ। अंदर से ज्ञान की अनुभूति, जीवन को देखने का नजरिया, एक दूसरे को समझने वाली शिक्षा, एक दूसरे के भावनाओं को समझने की शक्ति, ये किसी कोर्स की किताबों में लिखी नहीं होती। ये बारंबार प्रैक्टिस करने से आती हैं, या फिर आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का जन्म होता है, तभी ये चीजें आती हैं। ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताया? साधारण आसक्ति प्रेम जैसे तत्वों से बहुत ऊपर है। आसक्ति और प्रेम दोनों में एक गंभीर अंतर है। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम इसलिए शाश्वत है, इसलिए अमर है, क्योंकि वो स्वार्थ से परे है, और वो दोनों आध्यात्मिक रूप से काफी मजबूत थे। वे दोनों मानसिक रूप से काफी परिपक्व थे, इसलिए उनका प्रेम अजर है, अमर है। वहां स्वार्थ की लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए वो प्रेम शाश्वत है, अलौकिक है। प्रेम में तो लिया कुछ जाता ही नहीं है, प्रेम में सिर्फ दिया जाता है। एक देने की उत्कंठा होती है, एक खुशी देने की बस इच्छा होती है। त्याग ही प्रेम का दूसरा नाम है। जो वास्तव में प्यार में है, फिर उसे दुनिया के मान सम्मान की परवाह कहाँ, वो तो बस प्रेम में है। जिसने प्रेम को पा लिया वो सब कुछ पा लिया। लेकिन साधारण आसक्ति को प्रेम समझना, साधारण आकर्षण को प्रेम समझना, ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। यही तो प्रेम है।